हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से कैंट डेफिशिएंसी रेलवे इंजीनियरिंग में क्या होता है इसके रिगार्डिंग डिटेल जो है आज के इस वीडियो में बताएंगे। काफ़ी लोग क्वेरी कर रहे थे। तो सामने ये पिक्चर दिख रहा है आपको, ये कैंट मतलब कर्व का ट्रैक है, कर्व ट्रैक है। तो यहाँ पे जैसे दिख भी रहा आपको, जैसे 30 mm जो है एक्चुअली सुपर एलिवेशन है, इसी प्रकार ट्रांजिशन पोर्शन है 14 mm है। तो इस तरीके का जैसे अरेंजमेंट रहता है। तो कैंट डेफिशिएंसी एक्चुअली होता क्या है, जैसे हमारा ये आउटर रेल हो गया, ये हमारा इनर रेल हो गया। तो एक्चुअली एक तो होता है कि जैसे मानिए कि एक सेक्शनल जो है एक्चुअली कैन प्रोवाइड किया हुआ है ट्रैक पर, जैसे कि मानिए 40 mm का जो है मानिए यहाँ पे कैन प्रोवाइड किया हुआ है। वो डिपेंड करता है कि कैसा हमारा कर्व है। जैसे कर्व जैसा हमारा टोपोग्राफी वगैरह रहता है उसके अनुसार कैंट वगैरह का एक्चुअली प्रोवाइड किया जाता है। ट्रैक में कितना लेंथ का कर्व होगा, कितना डिग्री का होगा, ये सारा चीज़ निर्धारित किया जाता है। तो एक्चुअली कैंट डेफिशिएंसी मानिए कि ये सेक्शनल स्पीड होता है एक तरीके से। जैसे आप कोई कर्व है तो उसका भी एक सेक्शन में स्पीड निर्धारित किया गया है कि कितना स्पीड में गाड़ी स्मूथली रन कर सकती है। तो जैसे ये सर हमारा कर्व है, तो मान लीजिए यहाँ पे 110 का जो है एक्चुअली सेक्शनल स्पीड है कि कर्व में जा सकती है गाड़ी। तो उसके अनुसार जो है इसका कैंट प्रोवाइड किया हुआ है, और कहीं पर हो सकता है कि ज़्यादा भी हो सकता है कैंट और कहीं पर कम भी हो सकता है। तो ब्रॉड गेज में जनरली जो है एक्चुअली 76 से 100 mm के बीच में प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे हमारा आउटर रेल और ये हमारा इनर रेल हुआ, तो जो एक गाड़ी का जो है एक परमिसेबल जो होता है एक तरीके से निर्धारित जैसे किया गया 40 mm। अब मानिए यहाँ पे जो है अगर 40 mm के अलावा जैसे कैंट एक्सेस कर दिया जाए, जैसे 60 mm प्रोवाइड कर दिया जाए, काहे कि कम लेंथ का ये कर्व है। अगर उसमें 60 mm का अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे जो ट्रेन का मूवमेंट होगा तो उसमें डिस्कम्फर्ट होगा पैसेंजर को, काहे कि उसमें एक तरीके से लर्चिंग टाइप का मूवमेंट होगा। और दूसरा क्या है, हमारा जो इनर रेल होगा उसमें ज़्यादा एक्चुअली लोड पड़ेगा, तो काहे कि अनएवेयरनेस हो जाएगा एक्चुअली लेंथ के अनुसार। तो इसीलिए जो कैंट जो है काफ़ी यूनिफॉर्मली जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो यही ध्यान रखना पड़ता है अपने को, जो कैंट डेफिशिएंसी जो है एक्सेस नहीं होना चाहिए। जितना हमारा जैसे कैंट यूनिफॉर्मली प्रोवाइड किया गया है एज पर डिज़ाइन के अनुसार, उतना ही रहना चाहिए। अगर मानिए उससे कम हो गया, जैसे अगर 40 mm यहाँ पे है और 40 mm से कम अगर कैंट प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, कैंट डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो इसीलिए जो है, और एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, कैंट एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर कैंट एक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा, वो कर्व का जो डिग्री है और लेंथ ऑफ जो कर्व है वो जो है स्मूथ नहीं रहेगा। तो स्मूथ नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो लोड है हमारा जो व्हील का एक्सल का जो ट्रैक पर पड़ता है एक्सल और लोड का व्हील का, तो वो क्या है अनएवेयरनेस हो जाएगा। और दूसरा हमारा जो मूवमेंट होगा जो हमारा ट्रेन, तो वो स्मूथ नहीं होगा, और उसमें जो है एक्चुअली पैसेंजर को भी डिस्कम्फर्ट होगा और ट्रैक को भी एक्चुअली नुकसानदेह रहता है। तो इसीलिए कैंट डेफिशिएंस भी नहीं रहना चाहिए, कम भी नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कैंट। जितना हमारा डिज़ाइन है उसी के अनुसार जो है कैंट और डेफिशिएंसी और कैंट एक्सेस जो है वो एक्चुअली उसमें डिज़ाइन किया जाता है, उतना ही रहना चाहिए। तो आप ध्यान रखें, कैंट डेफिशिएंसी यही हुआ कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कैंट होता है उतना ही जो है एक्चुअली जैसा डिज़ाइन किया गया है वो प्रोवाइड होना चाहिए, और एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, काहे कि डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर हो जाता है और ट्रैक को भी हमारा जो है नुकसान होता है, काहे कि उसका लोड जो है अनएवेयरनेस हो जाता है। तो यही सब डिटेल, अगर चैनल अच्छा लगे जरूर लाइक सबका शेयर कीजिए। धन्यवाद।